प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। और जनपद चित्रकूट की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कैमरे में मैं आपको दिखा दूं कि एक गरीब परिवार का घर या गरीब परिवार का आशियाना जो अज्ञात कारणों से आग लगने से लगभग दोपहर को अपने आप धू धू करके जलने लगा। अब ये परिवार के पास खाने तक का पैसा नहीं है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये घर की सामग्री है और ऊपर ये घर है और ये घर के लोग हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो सामान बर्बाद हुआ वो तो हुआ, जो यहाँ की महिला है वो विकलांग है और जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो पूरी तरह से आर्थिक तंगी से परेशान है। मैं आपको दिखा दूं, अंदर भी दृश्य दिखाऊंगा। प्रकार से यहाँ का दृश्य है, उसको देखने के बाद भी आपकी रूह कांप जाएगी। जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट, उप जिलाधिकारी महोदय मऊ तथा जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस गरीब परिवार के यदि आपने मदद नहीं किया तो गरीब की हाय लगेगी। अब जो भी जिम्मेदार लेखपाल यहाँ पर आए वो सही से रिपोर्ट लगाएं ताकि इनके साल भर का खर्चा पूरा हो जाए। भैया क्या नाम है आपका? सर दिनेश नाम है मेरा। कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग सर 28 साल है मेरी। लड़के कितने हैं? लड़के 2 है सर। पिताजी का क्या नाम है? सरन सर। जब आग लगी तो आप कहाँ थे? सर मैं वहाँ खेत में था सर। खेत में क्या खेत काटने गए थे? गेहूं काटने गए थे? गेहूं से कटने कूटे दे। कैसे पता चला कि मेरे घर में आग लग गई? सर यहाँ के लोग जाए थे तो बताए थे वो आग लग गई। चिल्ला रहे थे, यानी चिल्ला रहे थे, हल्ला मारती थे सब। आपका पूरा परिवार खेत में था? जी परिवार नहीं, बच्चे थे यहाँ पे घर पे, तो बच्चे पे क्या करे। बच्चे घर के अंदर थे कि घर के बाहर थे? बाहर यहीं पे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे? खेल रहे थे यहीं पे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। कितने कितने साल के हैं? एक 6 साल का, एक 5 साल का सर। आपने जो घटना दिखाई और हम जो घटना दिखा रहे हैं, घटना के बाद आप सरकार से या जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारियों से क्या गुजारिश करते हैं, ये बताइए। सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, रहने का कहाँ रहूंगा सर मैं, खाने का कुछ भी नहीं है, किससे मांगूंगा सर मैं, किससे लेके आऊंगा मैं, कुछ भी नहीं है। आपका पेशा क्या है ये बताइए, किस तरह से आप परिवार का पोषण करते हैं? सर मेरे को मेरा घर भी नहीं है तो कैसे रहूंगा सर मैं, रहूंगा कहाँ पे सर, मेरे घर नहीं है। क्या नाम है आपका? घर आपका जला है? जब घर जला तो आप कहाँ थी? खेत में। क्या क्या सामग्री जली है? नदी का गेहूँ जल गया सर। क्या क्या सामग्री जली है? सारा सामान जल गया। सारा सामान जल गया है। क्या क्या सामान? लगभग सामान गिनाइए, 2-4 सामान गिनाइए जो कीमती रहे हों। गेहूँ था 10 कुंटल। 10 कुंटल गेहूं था, पैसे थे, कुछ कपड़े और सब सारे जल गए। क्या गहना भी आपके घर में था? कितने तक का गहना रहा होगा? 1.5 लाख। कितने तक का गहना रहा होगा? सर 2-2.5 लाख का तो रहा होगा इसका सर। प्रिय मित्रों, पीड़ित पक्ष की भावनाओं पर भी आप जाइए, इसलिए जाइए क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ आप नजदीक आइए और दिखाइए कि ये घर कैसा था। मेरे सर देखो घर सारा। ये घर में प्रिय मित्रों ना तो एसी लगी थी, ना ये इतने बड़े व्यक्ति हैं कि ये घर जल जाने के बाद ये किसी तरह से अपना गुजारा कर लेंगे, ऐसा कोई इनके पास विकल्प नहीं बचा। आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा में नजदीक आइए, ऊपर भी सर आप देख सकते हैं ये बेड था, यानी कि टूटा फूटा बेड, किसी तरह से इसमें अपना आशियाना बना करके ये लोग रहते थे। ये मिट्टी का चूल्हा था और ऊपर कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखा दीजिए, ऊपर भी दिखाओ सर। ये मिट्टी का आशियाना था जो पूरी तरह से उजड़ चुका है। ना तो कोई कपड़ा बचा, ना तो एक पाव आटा भी बचा। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक आइए और दिखाइए कितनी बड़ी वारदात जनपद चित्रकूट के ब्लॉक रामनगर के ग्राम पंचायत इटवा के मजरा महुलिया में हुआ। आप देख सकते हैं अलमारी जो बची तो बची, लेकिन अन्य चीजें यहाँ पर धू धू करके भर गई। इसके 2 पार्ट हैं, बीच में दीवार है, एक पार्ट कुछ शेष बचा हुआ है, लेकिन दूसरा पार्ट पूरी तरह से जल चुका है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये एक भी सामान सही सलामत नहीं बचा। छोटी छोटी बोरियों से लेकर के खाने तक का हर वो पदार्थ पूरी तरह से जल चुका है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये शायद आटा वाटा का निशान बना हुआ है। गेहूं है सर, गेहूं था, आटा था,
और ये कंडे पूरी तरह से, कंडे को हटाइए, ये जो घर में पत्थर लगे थे, हाँ सर, पत्थर आग के कारण कितने काले हो चुके हैं, फूट गए इससे सारे। आप आग की लपटों का अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ग्रामीणों से भी बयान लूंगा कि आप लोग पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या बोल रहे हैं। प्रिय मित्रों, पीड़ित पक्ष के आसपास या घर के आसपास जो लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बयान लेने के पहले कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा ऊपर की तरफ दिखा दीजिए, सर ऊपर ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये छोटी मोटी आग नहीं थी। और ये जो आप पानी देख सकते हैं, अब मैं ये कहूं कि इनको इस विषय की जानकारी नहीं थी कि पानी वाली मशीन बुझाने वाली को बुलाया जाए, सर नहीं जानकारी थी हम। जानकारी नहीं थी। नहीं, यहाँ महुलिया में आ भी नहीं पाती। इन्होंने बहुत कहा, बार हम कोशिश और किया है। महुलिया जो है बहुत आउटसाइड पड़ता है। यहाँ अब कोई ग्रामीण व्यवस्था यहाँ नहीं पर है। खड़े हैं, मैं इनसे बयान लूंगा। भैया क्या नाम है? मेरा नाम बड़ा यादव। बड़ा यादव। यादव जी, ये बताइए कि इनका घर जो बड़ा, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं, कोई भी सामान सही सलामत बचा नहीं। कोई नहीं। यहाँ कड़ाही भी पूरी तरह से रखी है, आप तवा भी रखा हुआ है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि एक भी सामान ऐसा सही सलामत नहीं बचा कि आज के शाम का भोजन इनके ही घर में, इनके ही सामग्री द्वारा हो, ऐसा बिल्कुल भी अब संभव नहीं है। तो यादव जी क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। इनको न्याय मिलना चाहिए। इनका 2.5 से 3 लाख रुपए का संपत्ति जल के खाक हो गया है। जी। इनके पास खाने से लेके, बर्तन से लेके, गेहूं से लेके, चावल सब जल गया है। जी। इनकी पत्नी जो है विकलांग है, कोई रोजगार नहीं, दूसरे की जमीन में एक ऐसा करके बेचारे पेट पालते हैं। जी। इनको न्याय एकदम मिलना चाहिए। कोई जी। न्याय के लिए कोई वो एलर्जी नहीं है, सबको इनको सम्मान मिलना चाहिए जो है। अच्छा ग्राम भैया क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं आप? गरीब है, कुछ इंसाफ चाहिए। इनको इंसाफ चाहिए। हम योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं कि गरीब आदमी है जो कुछ भी नहीं है, इनका जो नुकसान हुआ है वो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सर। नुकसान भले ही प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, लेकिन सरकार यदि राहत राशि नहीं देगी तो ये त्राहिमाम करते हुए रोड में आ जाए। रोड में आ जाएंगे सर। क्या नाम भैया? हमारा नाम राम चंद्र यादव। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये तो बहुत गिरा हुआ इंसान है, किसी तरह से ठेलिया लगा करके। गिरा हुआ इंसान है कि गरीब इंसान? गरीब इंसान। जी। अब वो गिरा ही हुआ है। जी। हम तो ये चाहते हैं कि जो इसका 2.5 से 3 लाख तक सामान जला है और जल के पूरा खाक हो गया भाई, उसमें लोग बाग 4 आदमी गाँव के जुहा कर इसको बुताया गया। जी। बुताने के बाद इसके पास देखो आटा नहीं है खाने के लिए। प्रिय मित्रों, तो आप हम देख ये सकते हैं चाहते हैं आटा सरकार भी से- पूरी तरह से, अब समझिए आटा की भी शाम को गुंजाइश नहीं है, तो शाम को ये लोग खाएंगे तो कैसे खाएंगे? तो क्या चाहते हैं आप? तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार अपने अधिकारियों को भेजे, या तो लेखपाल साहब आए यहाँ मौके पर अंकलन करें, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए कि उसका भरण पोषण हो सके। जी। हाँ, और उसको रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसलिए कि उसकी औरत भी विकलांग है। किसी तरह दूसरे का खेत में बटाई का लेके या किसी का कूता लेके काट रहे थे गेहूँ, और इनको मालूम भी नहीं था कि हमारे घर में आग लग गई। इसके बाद गांव के लोग बाग जब इकट्ठा हुए तो इसको सूचना दिया गया, तब आए तो इसका तारा बंद था, दरवाज़ा किसी तरह से सकरी वकरी तोड़ करके आदमी हम लोग बुताए। क्या नाम भैया? मेरा बब्बू यादव। क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि उसको कम से कम सरकार जितना से जितना हो सके उसकी मदद होना चाहिए, राहत राशि मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। क्योंकि क्या नाम उसको भैया? कोई कमाने वाला नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है, दूसरे की खेती में काम कर कोई रहा हो। आय का कोई स्रोत नहीं बचा। नहीं कोई नहीं, वो तो लेडीज उनकी विकलांग भी है, तो जी। जितना हो सके। क्या नाम भैया? क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि जो इसका नुकसान हुआ उसको भरपाई करवाया जाए सरकार से, और जो है उसको दिलाया जाए, क्योंकि वो गरीब आदमी देखो ठेलिया लगा सकता है, अपना पेट पाल करता है, जो बच्चे हैं विकलांग बीवी है उसकी, अपना जो हो उसको अपना करवाया जाए। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं ये एक सामान पूरी तरह से जल करके राख हो गया है। अब जब भी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कोई जिम्मेदार अधिकारी इनके घर का मुआयना करने, निरीक्षण करने, जांच करने आए, वो इसको देखे और देखने के बाद अंदाजा लगाए कि क्या ये वास्तव में पीड़ित हैं। यदि पीड़ित हैं तो थोड़ा तरस खा करके इनके ऊपर दया दृष्टि बनाएं और मौके की नजाकत को। भैया क्या चाहते हैं आप? जी सर, जैसे कि इसमें कुछ बचा नहीं है, जी। तो इसमें जो है कुछ सरकार की तरफ एक बार और से- बता दीजिए क्या नाम है? जी। क्या चाहते हैं? सर इसमें कुछ सरकार की तरफ से अगर मदद मिल जाती जी। तो थोड़ा घर वर का मदद हो जाती, खाने पीने का सामान। अब जैसे गरीब आदमी है, किसी तरह कूता लेके अपना काटे नहीं चले गए थे, और यहाँ पता नहीं चला कि कौन कैसे लग गई। प्रिय मित्रों, जैसा इन्होंने कहा कि पारिवारिक गण या पीड़ित पक्ष कूता लेकर, कूता का अर्थ मैं आपको समझा दूं कि ठेका लेकर के किसी न किसी व्यक्ति का खेत काटना, इसलिए क्योंकि पैसे का कोई आधार नहीं है, तो इतनी खड़ी
प्रचंड दोपहर में रिस्क ले करके पति पत्नी सहित या स्वयं जा करके लोगों का ठेका में गेहूं काटते हैं, तब जा करके उनके भोजन की व्यवस्था होती है, परिवार का पालन पोषण करते हैं। आप भूमिहीन देख है, इनके सकते पास हैं कोई भूमि नहीं है। जैसा किया जी भैया, भूमिहीन है इनके पास। भूमिहीन कोई- है। हाँ, कोई जगह जमीन कोई नहीं, दूसरे के काम में करते केवल हैं। इतना ही है जितना कि बस इतना था जो बना था ये जो बना यही घर है, बाकी इनके पास कोई नहीं, जगह जमीन कोई संपत्ति नहीं है। सरकार तमाम प्रकार के विकास के मुद्दे उठाती है, उठाने के बाद वो मुद्दे कुछ तो उठ जाते हैं, कुछ धड़ाम हो जाते हैं, लेकिन यदि इनको नहीं दिया गया तो इनकी हाय लगेगी। सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने के साथ साथ इस जगह की भी स्पष्टीकरण ले और पीड़ित पक्ष के साथ न्याय करे। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ। धन्यवाद।